नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम हाउसिंग.com लीड्स को गो हाई लेवल सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है हाउसिंग.com का, जो कि एक प्रॉपर्टी साइट है। अब जब भी मुझे हाउसिंग.com से कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं गो हाई लेवल सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि जल्द से जल्द मैं उस लीड से कनेक्ट कर पाऊं और अपनी सारी लीड्स को मैं ऑर्गेनाइज रख पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, गो हाई लेवल सीआरएम को हाउसिंग.com से कनेक्ट करके। अब जब भी हाउसिंग.com से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी गो हाई लेवल सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन हाउसिंग.com और गो हाई लेवल सीआरएम के बीच में, कि जैसे हाउसिंग.com से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं गो हाई लेवल सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गो हाई लेवल सीआरएम को हाउसिंग.com से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएट हाउसिंग.com लीड्स एज गो हाई लेवल कॉन्टैक्ट। इसके बाद आपको चूज करना है वो फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो क्रिएट करना चाहते हैं। फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट की बटन पे, और जैसे आप क्रिएट की बटन पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे ही मुझे हाउसिंग.com से कोई नई लीड मिलती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं गो हाई लेवल सीआरएम पे ऐड करना चाहता हूं, ताकि जल्द से जल्द मैं उस लीड से कनेक्ट कर पाऊं और अपनी लीड्स को ऑर्गेनाइज रख पाऊं। अब देखिए दोस्तों, इस पे जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी हाउसिंग.com। हाउसिंग.com एक प्रॉपर्टी साइट है, तो इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। और जब भी मुझे कोई नई लीड मिलती है हाउसिंग.com से, तो मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली वो सेम लीड गोआई लेवल में जाके ऐड हो जाए। तो ट्रिगर इवेंट मेरा इसमें होगा न्यू लीड्स। देखिए, ट्रिगर हमारा होता है जहां से हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करता है, मतलब स्टार्ट होता है। अब देखिए, हाउसिंग.com पे अगर हमको लीड नहीं मिलेगी तो हमारा ऑटोमेशन काम ही कैसे करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी हाउसिंग.com, और जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी गो हाई लेवल सीआरएम, यानी कि लीड कनेक्टर V2। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन लीड कनेक्टर V2, और इसके बाद जो मेरा एक्शन इवेंट होगा वो होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब देखिए, गो हाई लेवल सीआरएम और हाउसिंग.com दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हाउसिंग.com को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और हाउसिंग.com को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी हाउसिंग.com पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस पर्टिकुलर वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या
क्या करना है, आपको अपने housing.com के अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट करने के बाद ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको सेटअप करवाना है अपने housing.com के अकाउंट पे। जैसे आप इस वेबहुक यूआरएल को अपने housing.com के अकाउंट में सेटअप करवा देंगे, फिर जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होगी housing.com पे, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। इसलिए ये जो वेबहुक यूआरएल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक एड्रेस की तरह वर्क करता है। housing.com पे अगर आप इसको सेटअप करवा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा नई लीड का। अब देखिए ये जो स्टेप है ये मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैंने वेबहुक यूआरएल को सेटअप करके रखवाया है अपने housing.com के अकाउंट पे, तो मैं आपको यहाँ पे एक नई लीड कैप्चर करके दिखाता हूँ। और देखिए हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। देखिए ये है लीड का फर्स्ट नेम डमी, लास्ट नेम है यूजर, ये है लीड का कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी, एरिया उनका कोलार और लोकेशन है उनकी भोपाल। आप देख सकते हैं पूरा डेटा पेबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने housing.com को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जब भी housing.com पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो नई लीड का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कुछ इस तरीके से कैप्चर कर लेगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ और सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं गो हाई लेवल सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। जो मेरा गो हाई लेवल सीआरएम का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद लीड कनेक्टर V2 पे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब अकाउंट क्रिएट करके रखा है पेबली कनेक्ट के नाम से, तो सेम अकाउंट को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा। तो देखिए जो मेरे अकाउंट का नेम है वो है पेबली कनेक्ट, तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे चूज। देखिए इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और जैसे ही मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे चूज किया, आप देखेंगे जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और गो हाई लेवल सीआरएम का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद कुछ फील्ड्स हमारे सामने आ रही हैं वन बाय वन करके। ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और इसको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब housing.com से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो housing.com जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम डमी, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। इसके बाद जो लीड की मेल आईडी है वो भी आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। फिर आता है लीड का फोन नंबर, तो देखिए ये था हमारे लीड का फोन नंबर, इसको भी मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। देखिए ये था लीड का फोन नंबर। इसके बाद आती है लीड की सिटी, तो सिटी थी उनकी भोपाल, मतलब लोकेशन। स्टेट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पोस्टल कोड की डिटेल्स अगर आपके पास है तो उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और एड्रेस में हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं एरिया। तो देखिए पूरी डिटेल्स लगभग मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। इसके बाद की जो फील्ड्स है वो मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, पर ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा हमने मैप किया है वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको housing.com से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, एरिया है, वो सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप गो हाई लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये डेटा जाके ऐड हो जाएगा, वो भी गो हाई लेवल सीआरएम पे एज अ कॉन्टैक्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है गो हाई लेवल सीआरएम पे। तो चलते हैं हम गो हाई लेवल सीआरएम के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देखेंगे यहाँ पे डमी यूजर के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। ये उनका नेम, ये उनका फोन नंबर और ये है हमारे लीड की
मेल आईडी। आप देख सकते हैं पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे हाउसिंग.com पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी गो लेवल सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।